हिंद की चादर उनको क्यों कहा गया? क्योंकि वो डटे रहे। हिंद कैसे बचे इस बात पे डटे रहे। इतिहास बताता है कि औरंगजेब के अत्याचारों से लोग बहुत त्रस्त थे। जो पंडित थे कश्मीर में, उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब, आप उनको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आप लड़िए, क्योंकि आपकी जाति अलग है, धर्म अलग है। तो ये बड़ा सरल एक मार्ग चुना गया है और ये एक गलत मार्ग है। जय गुरुदेव। भारतवर्ष शहीदों की पृष्ठभूमि माना जाता है। उसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है। 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब के कहने पर उनका सर कलम कर दिया गया था। आज हम आलोक जी से उनकी शहीदी के इतिहास और आज के वर्तमान उपलक्ष्य के बारे में पूछेंगे। देखिए, ये जो दौर है जिसमें कि 350वीं शहीदी दिवस मनाया जाएगा इस साल, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इतिहास को जो लोग बनाते हैं, इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं, जीते हैं, खाते हैं और पीते चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इतिहास बनाते हैं। जो गुरु तेग बहादुर जी थे वो हमारे यहाँ, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर, और इसको इसीलिए शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा इतिहास बताता है कि औरंगजेब के अत्याचारों से लोग बहुत त्रस्त थे। जो पंडित थे कश्मीर में, उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब के पास गए और वहाँ पर कहा कि इस तरीके से आप औरंगजेब को रोकिए, वो हमको प्रताड़ित कर रहा है, हमको अपना धर्म बदलने के लिए प्रेशर डाल रहा है। तो गुरु तेग बहादुर, जानते हुए कि औरंगजेब बहुत हत्यारा है, नृशंस है और वहाँ जाने पर अपने आप को आहुति देनी पड़ेगी, उसके बावजूद वो गए और जैसा वो सोच रहे थे, क्योंकि इसमें एक और भी कहा यह जाता है कि किसी भी यज्ञ में आहुति दी जाती है। तो गुरु गोविंद साहब और गुरु तेग बहादुर जी का यही सोचना था कि इस यज्ञ में भी आहुति देनी पड़ेगी, और इसमें गुरु तेग बहादुर जी जो थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ही आहुति देता हूँ अपने जीवन की, और वो वहाँ पर गए औरंगजेब के पास। ये जो चांदनी चौक के पास है जो गुरुद्वारा शीशगंज, तो ये इसी बात की, इसी शहादत को बताता है। और एक बात और आप देखिए कि इसमें एक बात और सोचने की है कि मैं कुछ दिन पहले एक ना बड़ी अच्छी नॉवल है या मोटिवेशनल बुक है, द मोंक हू सोल्ड द फरारी। तो उसकी जो ओपनिंग लाइन्स हैं, तो उसमें यही लिखा है कि लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, और मुझे इस बात का दुख नहीं है कि लोग मर जाते हैं। मुझे इस बात का दुख है कि लोग मर जाते हैं बगैर वो कुछ किए हुए जो वो चाहते हैं करना, और इस दुनिया को बगैर बदले हुए। तो जो गुरु तेग बहादुर साहब थे, वो उन्होंने दुनिया को बदलने की कोशिश की और बहुत ही मजबूती के साथ वो खड़े रहे हिंदू धर्म के साथ। अपने जीवन का उत्सर्ग जो है वो सबसे बड़ा त्याग है, और उस त्याग को उन्होंने किया। तो हम सब उनको सत सत नमन करते हैं। और इसके बारे में कुछ और बात आप खुद बताइए थोड़ा सा। जी, मैं तो यही कहता हूँ कि आज के दौर में भी इसी तरह की सहिष्णुता चल रही है कि जहाँ पर लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए किसी न किसी प्रकार से फोर्स किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से उसी तरह का मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी शहादतों को हम मानते हैं, उन्हीं के कदमों तले हम चलते हुए कि अपने धर्म को बचाए रखें और देश की सेवा करते रहें, यही हमारा उपलक्ष्य होना चाहिए। देखिए, इसमें क्या है कि ये जो वर्तमान समय हो गया है कि पहले जैसे राजशाही चलती थी या जो सक्षम व्यक्ति था वो शासक बनता था, अब जो प्रजातंत्र है उसके नाम पर अब आपको कुछ लोग अपने पीछे जुटाने पड़ते हैं। तो उसके लिए सबसे सरल तरीका यही होता है कि आप धर्म के नाम पर अपने पीछे जुटे, उसमें कुछ नहीं करना है। आपने लोगों को उत्साहित किया, लोगों को उसके बारे में बोला और निगेटिव बातें बोल के अपने पीछे एक हजूम इकट्ठा कर लिया। पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं कुछ। पॉजिटिव का मतलब आप शिक्षा के लिए कुछ काम करिए, चिकित्सा के लिए कुछ काम करिए, लोगों के भले के लिए कुछ काम करिए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप उनको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आप लड़िए, क्योंकि आपकी जाति अलग है, धर्म अलग है। तो ये बड़ा सरल एक मार्ग चुना गया है और ये एक गलत मार्ग है। इसको हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हो, लेकिन जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है वो यही है कि अब ये जो 24 नवंबर को जो शहीदी दिवस आ रहा है, तो उसमें हम उनकी गुरु तेग बहादुर जी की जो शिक्षाएं हैं, जो गुरु नानक देव की शिक्षाएं हैं, जिसमें कि मतलब वही कहते हैं कि एक ओमकार सतनाम,
उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। और ये हमारा लाखों सालों से इस ओम की बात हो रही है, और उस चीज़ को हम पढ़ें, फिर हम ये पढ़ें कि वो आखिरकार जो सिख रिलीजन था वो किस तरीके से डेवलप हुआ है। वो 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास ये गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं थी उनसे डेवलप हुआ है, और बहुत ही पुष्ट रूप में। आप देखिए कि आज तक मैंने किसी भी सिख को, इतने खुददार हैं सभी लोग कि उसको कहीं भी आप भीख मांगते हुए नहीं देखेंगे, और जहाँ पर हैं वो बहुत ही समाज में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हम ये देखते हैं कि कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी, और उन शिक्षाओं को, जैसे मुसलमान लोगों का भी, अब मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं उसमें कहीं ये नहीं है कि आप मतलब दूसरों को मारिए, क्योंकि हर धर्म सहिष्णुता सिखाता है। हर धर्म ये कहता है कि आप अपना ज्ञान लीजिए और उससे आगे बढ़िए, क्योंकि ये जीवन जीने का ढंग ही धर्म होता है। तो इसी तरीके से जो गुरु नानक देव की शिक्षाएं हैं उनको हम लेंगे, और इस शहीदी दिवस पर उनको सत सत नमन करेंगे। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी शिक्षाओं, उनके बलिदान को हम व्यर्थ न जाने दें। और जैसे कि मतलब कश्मीरी पंडितों से उन्होंने रक्षा की थी, अभी फिर से जो रिसेंटली हमारी लिविंग मेमोरी में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, उनकी रक्षा करके उन्हें भी अपना स्थान वापस कश्मीर बिल्कुल, में मिला ये जाए। बहुत जो बर्बरता है, और उस समय की जो सरकार थी वो इसके लिए बहुत, क्योंकि आप जब सरकार बनाते हैं जी तो सरकार को शक्तिशाली इसीलिए बनाया जाता है कि वो रक्षा करेगा, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक हो जाए तो बड़ी कष्ट की बात है। तो उस समय जो पीडीपी की सरकार थी उन्होंने इसको होने दिया, और यहाँ पर जो सेंट्रल में भी जो सरकार थी उसने भी इसको होने दिया। तो वो भर्त्सना के योग है, और हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए कि जहाँ पर अगर सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी हो सकती है तो हम अपने आप को सक्षम खुद बनाना पड़ेगा। हमें अपने आप को, जो गुरु गोविंद जी की शिक्षाएं हैं कि आप अपने आप को सक्षम बनाइए, अन्याय के प्रति लड़िए, जी तो वो हमें इस शहीदी दिवस पर याद करना चाहिए। आपको अब देखिए, ये जो हिंद की चादर, जी अब हिंद की चादर उनको क्यों कहा गया? क्योंकि वो डटे रहे, हिंद जी कैसे बचे इस बात पे डटे रहे, बिल्कुल तो इसलिए हिंद की चादर उनको कहते हैं। जी तो ये एक जो उनको उपाधि दी गई है, ये शहीदी दिवस, हिंद की चादर, तो ये दिखाता है कैसे उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को, सनातन धर्म को बचाए रखा। ठीक है आलोक जी, हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर याद रहेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।